ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए महावाक्य सुनेंगे। आज विशेष रूप से बाप दादा का होली उत्सव पर आना हुआ है और वो डेट है 28/3/2000। मार्च में आती है ना होली। तो प्यारे बाप दादा ने होली का अर्थ भी बताया है। वो तो आप जानते ही हैं, पवित्र बनना है। आप हैं ही होली योगी आत्माएं। तो पवित्रता की गहराई क्या है ये भी समझ कर चलना है। तो बाबा उसमें विशेष हमें पुरुषार्थ की तीव्रता सुनाते हैं कि ज़रा भी अलबेलापन नहीं हो। हमारी इस समय की पवित्रता आत्मा को तीव्र पुरुषार्थ करने से सतो प्रधान बनाती है और तब ही हमारा भविष्य जन्म जो है वो बहुत जैसे आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र। इस समय के बड़े बड़े महात्माएं भी धर्म पिता भी इस दुनिया के हिसाब से उनका जन्म हुआ ना, लेकिन देवताओं का जन्म तो पवित्रता के आधार से होता है। तो बाबा ने ये कहा है कि ये इस समय की ही आपके ब्राह्मण जीवन की ही पवित्रता की प्रालब्ध है, जो सतयुग में हम देवता बनकर पवित्रता से जन्म लेते हैं। विशेष आज बाबा ने उस वर्ष को, जब बाप दादा का आना हुआ है 2000 में, तो बाबा ने कहा है कि अब आने वाले इस वर्ष को मुक्ति वर्ष के रूप में मनाओ। अब मुक्ति माना कोई ये नहीं कि अभी ही हम परम धाम चले जाएंगे। मुक्ति और जीवन मुक्ति के अधिकारी तो हम बन ही गए, परंतु उसके अनुसार हमारी तैयारी हो जाए, वो बातें आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को सुनाई हैं। जिसमें मुख्य रूप से 3 बातें बाबा ने कही हैं। एक तो व्यर्थ से मुक्त हो जाओ। व्यर्थ क्या है ये समझना भी बड़ा जरूरी है। व्यर्थ करते हुए भी कई समझ नहीं पाते कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये व्यर्थ है, या बोल रहा हूँ ये व्यर्थ है। और व्यर्थ आत्मा को शक्तिशाली नहीं बनने देता। इसीलिए देखो, थोड़ी सी बात में डिस्टर्ब हो जाते हैं, सहन नहीं कर सकते। तो बाबा ने आज उसका स्पष्टीकरण दिया है कि व्यर्थ क्या करते हो। बाबा ने स्पष्ट सुनाया है। साथ ही बाबा ने कहा निर्माण बनकर चलना है, नम्र बनकर। निर्माण माना नम्र बनकर, और निर्माणता से ही महानता आती है। अगर नम्रता नहीं तो महानता भी नहीं। वैसे भी देखो, जितने भी महान पुरुष होते हैं वो नम्र होकर चलते हैं। वो जिद्दी हठी, अपनी चलाने वाले ऐसे नहीं, झुक कर चलते हैं, दिल से भी झुक कर चलते हैं। बाबा ने कहा व्यवहार में भी झुक कर चलते हैं, और तभी वो महान बनते हैं। और साथ ही बाबा ने कहा निर्माण होंगे, नम्र होंगे तो निर्माण का कार्य कर सकेंगे, कंस्ट्रक्टिव बन सकेंगे। नहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहेगी। और निर्माणता से जो है वो गलतियां करने से, गड़बड़ करने से बच जाते हैं। और जो बाबा हमको नई दुनिया में ले चल रहा है, तो बाबा ने उसका भी कहा है कि वो सुनहरी दुनिया होगी। तो वो सुनहरी दुनिया कैसे होगी? ज़रूर है इस समय आत्मा को पहले तो चमकाना पड़ेगा ना। तो अगर थोड़ा भी व्यर्थ होगा तो आत्मा कैसे चमकेगी? आप कोई अच्छी चीज़ के साथ थोड़ी मैली चीज़ें रख दो तो उसकी भी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। होता है ना ऐसे। या हीरे पर डस्ट आ जाए तो वो पहचाना नहीं जाता है। तो बाबा इसलिए कहते हैं व्यर्थ को समाप्त करना बहुत ज़रूरी है। तो निर्माण भी बनो, और निर्माण का कार्य करो। नम्रता से ही जीवन में सफलता है।
नम्रता से ही आगे बढ़ सकते हैं। बाबा ने आज इसका बहुत अच्छी तरह हम बच्चों को विस्तार से समझा। बाबा देखो हमें समझाए, भगवान हमें समझाए, फिर भी हम ना समझें तो समझ लो क्या होगा। हम्म। बाबा ने आज एक ऐसा शब्द सुनाया है। बाबा ने कहा ऐसे सोचते और बोलते हैं सब चलता है। जैसे कोई गड़बड़ हुई, हाँ, और कहा गया ये गलत है नहीं करना, कहते सब चलता है, वो भी तो करते हैं। समझ में आई बात? सब चलता है। बाबा ने आज उसका बहुत ज़्यादा, हाँ, कि इसका क्या रिजल्ट आपके सामने आएगा भविष्य में, वो सुनाया है। सब चलता है कहना माना ही क्या, या सोच लेना माना ही क्या, कि पुरुषार्थ करने की लगन ही नहीं है, अपने को परिवर्तन करने का लक्ष्य ही नहीं है, तो क्या रिजल्ट होगी? वर्तमान में भी क्या रिजल्ट होगी? तो आज बाबा ने बहुत हम सबको धारणा की ऐसी बातों का स्पष्टीकरण दिया है। एक दो को देख के भी ऐसा सोचने और बोलने लग जाते हैं सब चलता है। भाई वो तो गड़बड़ कर रहा है, तुम तो नहीं करो। अगर तुम समझदार हो तो तुम तो नहीं करो। उस संग के रंग में तो नहीं आओ, तुम्हारी तकदीर को लकीर लग जाएगी ना। कोई कुएं में गिरता है तो दूसरा भी छलांग लगा देता है, वहां ही रुक जाएगा कि ये मरे तो मरे, मैं क्यों मरूं। बाबा ने आज इन बातों पर अच्छी तरह, हाँ, मुक्ति वर्ष मनाओ, इन बातों से मुक्त हो जाओ, ये है मुक्ति। आत्मा शरीर से मुक्त तो जब होनी होगी तब होगी, हाँ, परम धाम जब जाना होगा तब जाएंगे।